हेलो एवरीवन। सुबह सुबह मैं वोकैबुलरी कर रही हूँ क्योंकि दिन के किसी भी टाइम समझ में ही नहीं आता है कि मतलब क्या पढ़ें क्या नहीं। मतलब जो पढ़ लेती हूँ बाद में पता ही नहीं चलता कि मैंने कुछ पढ़ा भी था। जो वोकैबुलरी, मैं वोकैब की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे बेबी को मैं गोद में लेकर उसको फीड करा रही थी और साथ साथ मैं इसको मतलब पढ़ भी याद कर रही थी। याद तो मेरे से होता नहीं है। तो फिर वो करने के बाद मैं यहाँ पर उसको सुला कर जब वो सो गया था तो मेरे पास थोड़ा टाइम हो गया। तो मैंने जब तक हिस्ट्री करी तब तक वो जाग गया था और पलट कर देखो क्या कर रहा है। और उसके बाद मैं नीचे भी नहीं गई थी, मुंह वगैरह कुछ नहीं धोई थी, कुल्ला वगैरह कुछ नहीं। तो उसके बाद मैंने ये सब देखो कितना गंदा पड़ा है, जैसे मैं रात को रखी थी वैसे रखा है। फिर मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया और बेबी का बिस्तर लगाया। तब तक वो अपने नानी के पास खेल रहा होगा। उसके बाद फिर मैं ये क्या है एस्थेटिक जीके की क्लास कर रही हूँ, जो कि नवीन सर से ही करती हूँ। तो अभी नवीन सर के साथ मैं नहीं चल रही हूँ, उनसे बहुत बहुत पीछे हूँ। ये दूसरा क्लास है मेरा और सर तो कितना 20-22 करा चुके हैं। और फिर उसके बाद मैं साइनो और एंटो की क्लास करती हूँ क्योंकि ब्लैक बुक से पढ़ने में मैं पढ़ तो लेती हूँ, समझ भी आ जाता है, लेकिन याद कुछ नहीं होता है। तो इस मैं अभी सर से कर रही हूँ। तो सर कुछ ना कुछ ट्रिक बताते हैं। तो मतलब बुक से पढ़ने से कुछ ज़्यादा अच्छा है कि क्लास ही करने में लगता है। तो मैं क्लास ही करती हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं मॉक टेस्ट लेने बैठ गई थी, रीजनिंग का सेक्शनल मॉक। मैं सिर्फ अभी रीजनिंग का ही मॉक देती हूँ और वो भी फ्री सोर्स से। तो फ्री से कहाँ से दे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं दूँगी उसके बाद। तो यहाँ पर आप एसएससी मेकर के एप्लीकेशन पर आ जाइएगा और उसके बाद फ्री कोर्स में एसएससी जीडी का रीजनिंग का मिनी मॉक करके ऐसे है, तो उस पे है, तो उसी पे आप कर लीजिएगा। जब मैं दिखा रही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही थी तो पता नहीं क्यों ये ब्लैक हो गया था, तो नहीं दिखा पाई। लेकिन आप करिएगा तो हो जाएगा। फ्री में बहुत सारा मॉक टेस्ट है, लेकिन मैं सेक्शनल ही देती हूँ। उसके बाद मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मैं थोड़ा चाय पी ली थी, 12 बज रहा होगा तो करीब। और उसके बाद नहीं पूरा नहीं कर पाई थी, मेरा बेबी जाग गया था तो उसको मैं गोद में लेकर फिर आपको दिखा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मैं मैथ प्रैक्टिस करी थी और फिर आ गई थी चाय बनाने। शाम हो गई थी, लगभग 5-6 बज रहे होंगे। तो मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पर और मैंने चाय पत्ती डाल दी है और यहाँ पर अभी अदरक को अच्छे से कूट कर और फिर डालूँगी। तो ये रहा मेरा बेलन, ये है वो तो मैंने कूट दिया है और उसमें डाल दी हूँ। तो तब तक मेरा चाय बनेगा, तब तक क्या इधर उधर वहीं पर 2 चक्कर लगा लेते हैं। तो ये देखो मेरा चाय बन गया है। चीनी, ये मतलब सोचना कि मैंने चीनी नहीं डाली ही, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। तो मैं अभी दिखा रही थी आपको कि मेरा बेबी सो रहा है, मतलब रात है। तो मैं यहाँ पर जो मुझे करना था ना, मेरा कॉलेज में एग्ज़ाम है तो मैं उसी का PYQ कर रही हूँ। तो आज मैंने बॉटनी का 5 क्वेश्चन कर रही थी। तो मतलब पहले मैं कर चुकी तो आसान ही लग रहा है, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेती हूँ अच्छा से। पता नहीं मुझे भूलने की बीमारी है तो मैं भूल जाऊँगी, इसीलिए अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मेरा बेबी अभी सो रहा है, तो अभी उठने के चांस बहुत कम है। और अगर जग भी गया तो उसकी नानी उसको अच्छे से मतलब देखेगी, तो मुझे कोई इतना मतलब नहीं है। और उससे दिन को चली जाती है मम्मी खेत, तो मुझे ही देखना पड़ता है और पढ़ाई बहुत कम हो पाती है। तो इसीलिए मैंने अच्छे से इसको लिख कर याद कर रही हूँ, तो क्योंकि मैं उसे याद करके भूल जाऊँगी। तो और फिर मैं आपको दिखा रही थी, मैंने कैलकुलेशन आदित्य रंजन सर से सीख रही थी कैलकुलेशन ट्रिक। तो इस ट्रिक के लिए आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। तो मुझे याद नहीं था, तो फिर भी मैंने वो देखी
और मुझे समझ में भी आ रहा था। तो मैंने दिन से प्रैक्टिस सेट नहीं करी थी, तो मैं अभी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो मैं कर चुकी हूँ ना, मतलब उसी को रिवाइज कर रही हूँ। क्योंकि पहले बोलते थे सर एक क्लास पिछला रिवाइज करके आना, लेकिन मैं रिवाइज करके कभी नहीं जाती थी, बस मुँह उठा के। तो उसी को मैं यहाँ पर अभी रिवाइज कर रही हूँ। मतलब कौन सा सेट है ये भी मैं नहीं देखी, बस जहाँ से मिल गया और मैं उसी को रिवीजन करने लगी। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि जो मैंने स्टैटिक जीके दिखाई थी ना, मैं आपको उसी का मैंने नोट्स बनाया है। तो आज मैंने ज़्यादा नहीं, लगभग 20 या फिर 25 मिनट का क्लास कर पाई थी स्टैटिक जीके का, तो वो ही मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद सर HW जो दिए थे, मैं पहले ही दिए थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई, तो अभी मैं कर रही हूँ। सर ने बताया था सभी सोशल मीडिया के संस्थापक और उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसको अच्छे से याद करना। तो मैं अभी कर रही हूँ, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। तो आज तो मतलब कंप्लीट, तो आज मैं 5-6 ही कर पाई थी स्नैपचैट तक। तो मैंने स्नैपचैट के संस्थापक और स्थापना वर्ष में कर ली हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि यूट्यूब का जन्म, मतलब जिस वर्ष जन्म हुआ उसी वर्ष मेरा भी जन्म हुआ। तो मतलब हम दोनों को पता नहीं कुछ नहीं। तो ये मैं आपको दिखा रही थी मैथ प्रैक्टिस, और ये मेरी आज के दिन की लास्ट पढ़ाई है, जो बहुत हो गई है। मेरा आँख को सब दर्द हो रहा है, ये दूध पीकर मैं सो जाऊँगी। ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन होगा? क्वालिटी, जो कि सिंगुलर है, और इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? इज हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। मेरा तो खैर गया नहीं, पर हाँ तुम्हारा, तुम तो कुछ तो ऐसे होंगे पक्का, जो, क्योंकि ऐसी चीज तो भैया हम ढूंढते हैं। ऐसी तो अगर कमबख्त पेपर में मिल जाए तो हम तो तलाश में रहते हैं ऐसी चीजों के। हम तो वो वाले हैं जो क्लास के इस कोने में बैठे हुए यहां तक की कॉपी पे नजर मार देते हैं, छेद कर दें हम दूसरी कॉपी में। नहीं, हम वही वाले हैं। ईच ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड